वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में आपको ग्रामर के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? नारेशन यानी कि डायट इन डायट। क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में आपको जिसको नारेशन नहीं आता है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का बताया जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद, लेकिन वीडियो में लास्ट तक देखना, आपको सारा कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं, देखो बेसिक से चल रहे हैं तो बेसिक में आपको क्या है, कितने प्रकार का डाइट इन डाइट होता है सबसे पहले ये जानते हैं। देखो एक क्या होता है आपका असर्टिव होता है, दूसरा क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव, तीसरा क्या होता है आपका डबल इंट्रोगेटिव जिसमें आपका क्वेश्चन वर्ड आता है। उसके बाद क्या होता है इम्परेटिव, इम्परेटिव में एक और दे देता है, क्या दे देता है लेट। उसके बाद क्या होता है ऑप्टेटिव, एक लास्ट बचा है क्या है एक्सक्लेमेटरी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसमें आपको हर एक वीडियो में एक एक पार्ट बनाया जाएगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज हम जानेंगे असर्टिव और डाइट इन डाइट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, आइए जानते हैं। यहाँ पर देखो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ है आपका, देखो प्रोनाउन, क्या चीज़ है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन चेंजिंग होता है, ये बात आपको सबको पता होना चाहिए। दूसरा क्या होता है टेंस चेंजिंग, क्योंकि जब तक ले इस चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक ले आप डाइट इन डाइट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या होता है अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंजिंग। तो आइए हम जानते हैं एक एक पार्ट क्या क्या चेंजिंग होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डाइट इन डाइट में प्रोनाउन, प्रोनाउन कैसे बदलता है। जब तक ले ये नहीं जानेंगे तब तक ले आगे आप नहीं कर पाओगे। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले ध्यान रखना आई और बी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के, किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यू आपका क्या है सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अभी आपको पता चल जाएगा, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दूसरा देखो यहाँ पर क्या दिया है ही सी इट नेम दे, ये सब क्या होता है डाइट इन डाइट में नहीं बदलते हैं। दूसरा चीज आपको ध्यान देना अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंजिंग, यानी कि अदर चीजें चेंजिंग, जैसे टू नाइट का क्या कर देंगे डेट नाइट, टुडे का क्या कर देंगे डेट डे, टुमारो का क्या कर देंगे दी नेक्स्ट डे, स्टरडे का क्या कर देंगे दी प्रीवियस डे, नाउ का क्या कर देंगे देन, दिस का क्या कर देंगे डेट, दिस का क्या करेंगे डेट, एगो का यहाँ पर क्या कर देंगे, देखो एगो का बिफोर यानी कम का क्या कर देंगे गो। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम टेंस चेंजिंग कहते हैं। टेंस चेंजिंग आपको ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेंस चेंजिंग में। क्योंकि देखो टेंस चेंजिंग आपको जहां पर भी आपको डू डट देखना क्या कर देना डिड कर देना, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्योंकि अभी मैं सारा बताऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा और ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो ध्यान देना मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, यानी कि आल प्रेजेंट किस में जाएगा आल पास्ट में जाएगा। उसके बाद पास इंडेफिनिट किस में जाएगा पास परफेक्ट, पास कॉन्टिन्यूस पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट है, क्या चीज है यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो सेल का क्या कर देना शुड कर देना और बिल का क्या कर देना उड कर देना। आइए हम अब जानते हैं असर्टिव, असर्टिव का रूल क्या, असर्टिव सेंटेंस ध्यान देंगे। असर्टिव में रूल देखो, पहला रूल आपको क्या कहता है, देखो यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर देखना विल सेज टू होगा तो क्या कर देना विल टेल्स कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर सेल सेज टू क्या रहेगा, क्या देगा सेल टेल्स हो जाएगा, ठीक है टेल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से टू का क्या कर देंगे टेल, उसके बाद क्या रहेगा सेज टू को क्या कर देंगे टेल्स हो जाएगा, यानी कि एस लगा देंगे, इसमें एस नहीं लगाएंगे। दूसरा चीज आपको ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग यानी कि इसमें प्रोनाउन चेंजिंग होगा पहले वाले में, यानी कि अगर आपका से टू या इसमें से कोई आता है तो उसमें आपको सिर्फ प्रोनाउन चेंजिंग करना होगा, ये बात आपको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें कंजक्शन क्या लगेगा डेट लगेगा, इतना चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो मैंने दूसरा रूल लिखा है, दूसरे रूल में देखना रिपोर्टिंग और अगर आपका सेड टू होगा तो क्या कर देंगे टोल्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो अगर ओनली सेड रहेगा तो सेड को किस में बदलेंगे सेड को सेड में बदलेंगे, इसमें आपको कंजक्शन लगाना है डेट। बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा कर देना, अगर यहाँ पर सेड टू मिलता है डाइट इन डाइट में तो उसमें टोल्ड होगा, लेकिन इसके साथ प्रोनाउन चेंजिंग तो होता ही है, उसमें आपको टेन चेंजिंग भी हो जाता है। यहाँ पर देखो टेन चेंजिंग अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंजिंग, मैंने सब चेंजिंग आपको इसी वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर देखो आइए एग्जाम्पल से बताएंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, जैसे मैंने पहला रूल बताया ही सेज टू, तो मैंने बताया ना ही सेज टू को किसमें करेंगे, यहाँ पर देखो सेज टू क्या कर देंगे टेल्स हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ही सेज टू को किस में बदलना है आपको, देखो ही का क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सेज टू को किस में करेंगे आपको, यहाँ पर देखो टेल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी हो गया। अब आपको इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर अभी आपने पढ़ा इसमें कंजक्शन क्या लगाएंगे, डेट लगा देंगे, कंजक्शन क्या लगा देंगे, डेट लगाएंगे। अभी आपने पढ़ा आई और बी किसके अनुसार जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई गया सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट में मिला क्या, ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखो ही के लिए क्या लगता है, ही के लिए आपको क्या लगता है, इज लगता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, गोइंग, उसके बाद क्या रहेगा, गोइंग टू, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्कूल। आप लोग ये चीज समझ रहे होंगे कि यहाँ पर टेंस चेंजिंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो टेंस चेंजिंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या मिला है, सेज टू। अगर यहाँ पर सेड टू मिलता तो यहाँ पर क्या करते, टोल्ड करते, तब आपका टेंस चेंजिंग हो जाता, ईजेएमआर को किस में करते, वाज या वर में। लेकिन यहाँ पर सेज टू है इसलिए यहाँ पर चेंजिंग नहीं हुआ, सिर्फ क्या चेंजिंग हुआ, प्रोनाउन चेंजिंग हुआ। अभी यहाँ पर देखो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, इसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखो रवि का रवि लिख देंगे, क्या लिख देंगे, रवि। अब देखो यहाँ पर सेज टू आया है तो क्या करेंगे, इसमें टोल्ड कर देंगे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा सेज टू को किसमें करेंगे, टोल्ड। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन क्या लगाएंगे, डेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कंजक्शन डेट लगा देंगे। तो आपको देखो कंजक्शन आपका डेट लग गया, लेकिन ये आपको देखो यू किसके अनुसार गया, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट में क्या मिला है, यहाँ पर मी मिला है। और मी का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद देखो यहाँ पर टोल्ड जब मैंने किया है, यहाँ पर देखो टोल्ड किया है तो आपको पता है जब टोल्ड होता है तो सारा चीज चेंजिंग होता है। तो यहाँ पर देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, किस में जाएगा, पास परफेक्ट में। और पास परफेक्ट में अभी आपने पढ़ा क्या लगता है, सहायक क्रिया हैड लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैड, उसके बाद क्या हो जाएगा, रीड इंग्लिश, ये आपका रेड इंग्लिश, क्योंकि आपका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा,